बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान डक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज क्लास 15 है और आज हम इस क्लास में HTML के अंदर जो फॉर्म्स बनते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी यूज़र से कोई डाटा लेते हैं या कोई साइन अप या लॉगिन करते हैं या किसी भी किस्म का जो फॉर्म हम सबमिट करवाते हैं या कोई डाटा लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं और वो फॉर्म किस तरीके से बनते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट किया हुआ है जो कि स्टार्ट से पहली वीडियो से चलता आ रहा है। व्यूअर्स, ये जो हमारा फॉर्म HTML में बनता है वो बेसिकली उसका टैग का नाम भी फॉर्म ही है। इस टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला तो एट्रीब्यूट यूज़ होता है एक्शन का। एक्शन बेसिकली करता ये है कि जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, हमने कुछ भी एंटर किया, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कोई नाम ले रहे हैं, कोई ईमेल ले रहे हैं और पासवर्ड ले रहे हैं, ये तीन चीज़ें अकाउंट बनाने के लिए बेसिकली ली जाती हैं। तो जब इसके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेगा तो ये कहाँ पे जाए, किस पेज पे फॉरवर्ड हो जाए, जहाँ पे ये हमारा आगे सारा प्रोसेस जो कोड लिखा हुआ है इंशाल्लाह हम आने वाले चंद कुछ देर में, कुछ अरसे में हमें ये भी चीज़ें सीखेंगे कि वो डेटाबेस में डाटा कैसे जाता है, किस तरह वहाँ से सारा मैनिपुलेट होता है, उसकी सेटिंग वगैरह क्या क्या, यानी कि डाटाबेस किस तरीके से रिट्रीव होता है, सो इन सो। तो एट्रीब्यूट की बात कर रहा था। बेसिकली एक्शन सिंपल अल्फाजों में यूज़ इसलिए किया जाता है कि भाई हमने डाटा को क्या करना है, कहाँ पे हमारा ये पेज जाए, और ये यहाँ पे हम पाथ बताते हैं बेसिकली। और नेक्स्ट हमारा एक होता है मेथड। अब मेथड के अंदर जो है हम दो चीज़ें सिर्फ देते हैं, गेट और पोस्ट। गेट में डाटा जो है हमारा जो है वो यूआरएल में आता है। व्यूअर्स, यूआरएल जो होता है वो हमारा यहाँ पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल का पाथ जो है वो कॉपी करके यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये जो बनेगा ये यूआरएल होगा। यानी कि हम एक्शन में भी यूआरएल ही बताते हैं कि भाई यूआरएल हमारा जो क्या होगा, वो कहाँ पर ये फॉर्म जाएगा। और मेथड में हम बताते हैं कि भाई गेट होगा या पोस्ट होगा। गेट में जो डाटा है हमारा, जो फॉर्म जो हम ईमेल देंगे, उसका जो हम पासवर्ड देंगे, उसका जो नाम देंगे, वो हमारा यूआरएल में आएगा, ठीक है। और हम अगर पोस्ट में देंगे तो पोस्ट में हिडन में जाएगा, वो यूआरएल में नहीं जाएगा। अब हिडन में किस तरीके से जाता है वो एक फर्दर जब हम PHP के लेक्चर्स में जाएंगे, डाटा को डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उसको सीखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, गेट और पोस्ट। इसके अलावा एक होता है इनक्रिप्ट टाइप का, यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर हमने फॉर्म के ज़रिए किसी इमेज, किसी वीडियो या किसी ऑडियो को या किसी एक्सेल की फाइल को या किसी वर्ड की फाइल को, मीन्स के किसी भी तरह की फाइल को अगर अपलोड करवाना है तो तब ये जाके यूज़ होता है। अगर आपने सिंपल कोई जस्ट डाटा वगैरह प्रिंट करवाना हो तो ये उस सूरत में यूज़ नहीं होता। व्यूअर्स, हम इस वीडियो में इन एट्रीब्यूट्स के साथ बिल्कुल भी जो है वो वर्किंग नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं अपने जो है वो इनर इसके अंदर में। बेसिकली फॉर्म का टैग जो है वो इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये देखें जब मैं फॉर्म जस्ट लगा के अंदर इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। इसके अंदर एक टैग यूज होता है लेबल का। लेबल से मुराद जिस तरह वो आपने लिखा होगा, देखा होगा कि लिखा होता है कि भाई ईमेल, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, तो ये हम लेबल के अंदर वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम, ठीक है। यहाँ मैं BR लगाऊंगा। BR बेसिकली क्योंकि अभी हमने CSS की स्टाइलिंग इसके साथ नहीं करनी तो इसलिए जो है मैं BR का टैग लगा लूँगा, क्योंकि लेबल और इनपुट्स जितनी भी हैं ये सारी इनलाइन एलिमेंट हैं, तो ये सारी फिर एक ही लाइन में आ जाएंगी। तो चीज़ों को थोड़ा सा ना समझने के लिए मैं अलग अलग लाइन में हर चीज़ लिखूंगा ताकि कि आपको समझ आए। और फॉर्म में एक जो बेसिक चीज़, जो बेसिक टैग लगाया जाता है वो इनपुट का है। इनपुट से यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टेक्स्ट
तो ये देखें टेक्स्ट आएगा। अब हम इसमें कोई भी चीज़ जो है वो लिख सकते हैं, नंबर अल्फ़ाबेट लिखें, नंबर लिखें, सिंबल्स लिखें, यानी कि कुछ भी हम इसमें जो है वो लिख सकते हैं। अब इसके अलावा मैं अगर नेक्स्ट लाइन पे आऊँ और यहाँ पे लगाऊँ मैं एक और लेबल, और मैं यहाँ पे इस पे कहूँ इनपुट टाइप ईमेल। व्यूअर्स, जब हम इनपुट को ईमेल बताते हैं तो वो कहता है कि भाई ये अब ईमेल ही होनी चाहिए। अभी ईमेल की सूरत में हमें चेक करने के लिए कि भाई ये ईमेल ही है, तो हमें इससे रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट यूज होता है इनपुट के अंदर, वो लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ठीक तरीके से इनपुट ही ले रहा है या नहीं ले रहा। इसको मजीद चेक करने के लिए हमें एक नीचे जो है वो सबमिट का बटन भी बनाना पड़ेगा। बिकॉज इनपुट टाइप सबमिट जो है उसके जरिए एक बटन बनता है जो कि फॉर्म को सबमिट करता है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे अपना नेम मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं व्हाट्सोएवर लिखता हूं। सबमिट पे आके जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये देखें ये कह रहा है प्लीज इंक्लूड एन एट इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि यहां पे हमने टाइप ईमेल बताई है और इसको रिक्वायर्ड किया है। अगर हम रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो ये तो वैसे तो सबमिट कर देगा, फिर ईमेल को नहीं करेगा अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे। अब इसकी एक कुछ और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं इनपुट की, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ डेट, हम इनपुट के ज़रिए डेट भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं BR लगाता हूँ ताकि कि ये एक नई टैब में आ जाए, नई रो में आ जाए। अच्छा, इसके अलावा आप इसी तरीके से जो है वो टाइम भी बना सकते हैं। यहाँ पे टाइम लिखें, यहाँ पे ये टाइम बन गया। अब इसी तरीके से आप जो है वो अगर फॉर एग्जांपल जेंडर मैंने लेना है, किसी का जेंडर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट। अब यहाँ पे अगर आपने दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो रेडियो बटन लगाएंगे, और अगर आपने तीन चीज़ें दी हैं और उसमें से यूज़र किसी दो को या किसी तीन को या किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर लगेंगे चेक बॉक्सेस। अगेन मैं रिपीट करूं, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो कोई एक सिलेक्ट करनी है तो रेडियो बटन यूज होंगे, और अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं और मल्टीपल ही सिलेक्ट हो सकती हैं तो चेक बॉक्सेस लगेंगे। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। जैसे जेंडर होगा, यहां पे मैं लगाऊंगा रेडियो, और इसके नेम को आपने सेम रखना है, जेंडर। मैं लिखूंगा मेल स्पेस इनपुट टाइप रेडियो, नेम में फिर लिखूंगा जेंडर। अब ये नेम जो जेंडर रखने से ना, जेंडर नेम दोनों के एट्रीब्यूट, इनपुट टाइप नेम जो है ये बेसिकली डाटे को जो है वो डाटाबेस में स्टोर करवाने की मदद के लिए यूज़ होता है। ये नाम हमारा जो है वो डाटा को लेकर जाता है। हम जैसे फुल नेम है, यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा फुल नेम, और इस इनपुट के अंदर कुछ भी लिखा जाएगा तो ये जो है वो इस नेम के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी उसके साथ वो लेके आगे जाएगा। फर्दर हम जब अगेन वही बात कि भाई जब हम PHP के लेक्चर्स में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से डाटा को आगे लेकर जाता है। जेंडर यहाँ पे मैं लिखूंगा फीमेल, ठीक है, सेव मैंने किया, BR लगा दिया। अब ये देखिए ये जेंडर है, मैं इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने इनका नेम सेम रखा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों मैं सिलेक्ट कर सकूं तो मैं इनके नाम को थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा। पहले वाले जेंडर में मैंने 1 लगा दिया, अब मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं दोनों में से कोई एक करना है तो दोनों का मैं नाम सेम रखूंगा रेडियो बटन की सूरत में। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल चीजें लगाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मल्टीपल सिलेक्ट भी हों, उसकी सूरत में मेरे पास जो एग्जांपल आएगी, एग्जांपल जस्ट लिखते हैं क्योंकि अभी मेरे पास कोई एग्जांपल इसकी मौजूद नहीं है, और मैं यहां पे कर दूंगा चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स,
यहाँ पे मैं इसको खाली भी रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेडियो बटन को चूंकि मैंने इसलिए आपको नेम लगा कर दिखाया क्योंकि इसमें दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए नेम का देना ज़रूरी है, इसलिए। अच्छा, अब एग्जांपल आ गई। एग्जांपल में ये देखें, अब ये देखें, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर चेक बॉक्स में हम इसकी जो है वो वैल्यू को सेम रख दें, जैसे SS और फिर SS, क्योंकि अभी मेरे पास चेक बॉक्सेस की कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है। अब ये देखें, दोनों के नेम जो है वो SS रख दिए मैंने, मैं सेव करके रिफ्रेश कर दिया हुआ मैंने। अब ये देखें, मैं दोनों पकड़ सकता हूँ। तो व्यूअर्स, इस तरीके से इंशाल्लाह हम फर्दर जब हम अपने प्रोजेक्ट अपने इस जो है वो सीरीज़ जो हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स को जब हम आगे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर हम एक एडवांस इसकी टेक्निक्स वगैरह, इसकी एडवांस स्टाइलिंग वगैरह, इंशाल्लाह हम जब CSS के लेक्चर्स में आएंगे तो इसकी एडवांस सेटिंग वगैरह भी हम इसकी देखेंगे। व्यूअर्स, इसकी जो बेसिक जो इसकी CSS है वो मैं आपको हल्की हल्की बता देता हूँ। हम आएंगे अपने CSS स्टाइल में। ये देखिए, अब लेबल का मैं लगाऊंगा, जिस तरह के मैंने आपको CSS के इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि भी हम किसी भी जो है वो एलिमेंट को भी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। अभी इसका कलर मैं दूंगा रेड, तो सारे लेबल जो हैं वो रेड हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इनपुट्स के बॉर्डर को, अब बॉर्डर भी दे सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, इनपुट्स जितने भी हैं, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है। रेडियो बटन और चेक बॉक्स जो है ये देखें, ये भी ब्लू हो गए हैं, ठीक है। अब अगर इनके मैं येलो करता हूं तो आई थिंक सो कि ये भी येलो हो जाने नहीं होंगे। व्यूअर्स, बेसिकली रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस की जो है वो CSS जो है वो थोड़ी सी लेंथी है। वो इंशाल्लाह हम एडवांस जो आगे जैसे जैसे कोर्स हम चलेंगे, एक एडवांस जब एक हम फॉर्म्स बनाएंगे उसमें देख लेंगे कि इनके कलर्स वगैरह किस तरीके से चेंज होते हैं। तो ये देखें, इनके बॉर्डर्स जो हैं इनपुट्स के जो ये बदल हो गए हैं। इस तरीके से हम जो इनपुट्स हैं इसको विड्थ भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 400 पिक्सल। ये देखिए, अब ये सेम हो गए हैं, हर चीज़ जो है वो सेम हो गई है। ये बेसिकली है तो इनपुट ही, इसका भी उसने साइज जो है वो सेम कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म्स के साथ खेल सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से HTML में फॉर्म्स बना सकते हैं और उनको उसमें क्या डिफरेंस है इनपुट में, चेक बॉक्सेस में, और जो है वो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में। तो मे बी होपफुली मैं रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस की जो है वो डिफरेंट वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक भी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।